गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपना सावले सपनों की याद या लेसन, जिसे लिखा हुआ है जाबिर हुसैन जी ने। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। आरंभ से ही उन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी। अंततः सन 1977 में मुंगेर के बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के वे सभापति बने। राजनीति तज्ञ होने के साथ साथ वे एक श्रेष्ठ लेखक भी है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। उनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नजर आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग भी नजर आता दिखाई देता है। संघर्षशील साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरिया बहुत चर्चित और प्रशंसित भी है। प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीनता के कारण उन्होंने डायरी विधा में एक नवीन अभिनव प्रयोग भी किया हुआ है। उनके द्वारा लिखित सावले सपनों की याद, यह एक जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखित संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सलीम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि यह जो सावले सपनों की याद है, यह जो लेसन है, यह जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखित है, लेकिन सलीम अली जो पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं, उनके मृत्यु के बाद 1987 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब उसके बाद एक डायरी शैली में लिखा गया है। सलीम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सलीम अली को पक्षी विशेष तज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सलीम अली ये किस प्रकार पक्षी विशेष तज्ञ हैं और साथ में पर्यावरण प्रेमी भी बने हैं। सुनहरे ये पक्षियों तो देखते हैं हम आगे अपना पाठ का सार क्या है। सुनहरे पंछियों के पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सलीम अली है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह है जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए हुए पंछी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह है कि सलीम अली जो पक्षी प्रेमी थे, यह जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में हमेशा पर्यावरण में घूमते रहते थे, हमेशा जंगलों में जाते थे और जहाँ भी पक्षी मिलते उनकी खोज में लग जाते थे, उनके साथ हमेशा जुड़े रहते थे। और हमें जहाँ पे भी पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, वहाँ पे वो जाते हैं, मानो उनसे बात करते हैं। और जिस तरह से कोई वन पक्षी की तरह अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में पंछी जा बसता है, ठीक उसी तरह से उस सोए पक्षी को कोई जगाना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह से इस सलीम अली को भी कोई भी जगाना नहीं चाहता। उनके इस पक्षी प्रेमी के मध्य में कोई भी आना नहीं चाहता। सलीम अली इस बात से दुखी थे कि लोग जो है वो आदमियों की नजरों से पक्षी को देखते हैं। सलीम अली के दुख का कारण क्या था? सलीम अली इस बात से दुखी थे कि लोग जो है वो पंछियों को आदमियों की नजर से देखते हैं। यहाँ तक के झरने, पहाड़ों और जंगलों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। उनका कहना था सलीम अली का कि अगर हमें ये पहाड़ों, जंगलों और नदियों के ये मधुर संगीत का अनुभव करना है, पक्षियों के मधुर और ध्वनि का अनुभव करना है, तो इन पक्षियों को, झरनों को और पहाड़ों को, जंगलों को उन्हीं का अनुभव करने के लिए उन्हीं के नज़र से देखना चाहिए, ना कि आदमियों की नज़र से। लेकिन इंसान जो है वह इन पंछियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं और उनका अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं
कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी भी खाली नहीं हो सकता। यहाँ पे लेखक ने हमें श्री कृष्ण के उसी यादों के बारे में बताया है जो सलीम अली की यादों से ये समानता रखता है। जैसे सलीम अली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी पक्षियों को देखने के बाद सलीम अली की याद आती है और सलीम अली को हम भूल नहीं पाते, उनकी खाली ही हमें महसूस नहीं होती। ठीक उसी तरह से इतिहास में कहीं तो भी वृंदावन में श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी, लीलाएं की थी। ये कब किया था हमें पता नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन फिर भी वृंदावन में आज भी जब हम जाते हैं और यमुना का वो सांवला पानी जब हम देखते हैं तो हमें श्री कृष्ण की याद आती है और श्री कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न होने वाले ये जादू से और वृंदावन की याद आती है और वो कभी भी वृंदावन खाली नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से सलीम अली भी हमारे जीवन से नहीं जा सकते। यह है सलीम अली, जिनकी ये उनके व्यक्तिमत्व के बारे में यहाँ पे बताया है कि कमजोर शरीर वाले सलीम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में, मतलब 100 साल में कुछ ही साल कम थे उसमें हुई थी। उनकी मौत कैंसर से हुई थी। उस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पंछियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पंछियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। मतलब उनकी मृत्यु का समय जो है, मृत्यु पास आए जा रही थी, लेकिन फिर भी पंछियों की जांच पड़ताल वह करते रहते थे। मतलब अंतिम समय तक उन्होंने पंछियों से अपना जो नाता है वह नहीं छोड़ा। सलीम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीदा की मदद से बनाई थी। हमें पता है कि किसी भी इंसान को मकाम तक पहुंचना है तो उसके लिए उसकी जीवन संगिनी जो रहती है वो महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक उसी तरह से सलीम अली जीवन भर पंछियों के पीछे घूमते रहे, फिरते रहे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे और इन सब काम के लिए उनको उनकी जो जीवन संगिनी थी तहमीना, उनके पत्नी का नाम था तहमीना, उन्होंने उनकी मदद की। पूरे जीवन भर वे उनके साथ डटी रही। वह पंछी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। इसी कारण केरल में आए हुए साइलेंट वैली का रेगिस्तानी हवा से झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह से मिले थे। आपको याद होगा कि रेगिस्तान में साइलेंट वैली जो हवा की झोंकों से पंछियों को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको बचाने के लिए, उसकी झोंकों से उन पंछियों को बचाने के लिए वे वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनसे मिले थे। और चौधरी चरण सिंह ने इस सलीम अली की जो पर्यावरण के प्रति उनकी प्रेम को देखकर उनके आंखें भी भर आई थी। आज तो वो चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे और ना ही पर्यावरण प्रेमी सलीम अली रहे थे। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा, ऐसा सवाल लेखक के सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सलीम अली जो है वह पंछियों के प्रति ही बहुत प्रेम करते थे और पंछियों को अपना मानते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी हमेशा उनके लिए हमेशा काम किया करते थे। आज अगर वह नहीं है तो पता नहीं उन पंछियों की चिंता कौन करेगा। सलीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। मतलब सलीम अली की जो आत्मकथा है उसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस, प्रसिद्ध जो D.H. लॉरेंस है, यह भी एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर है। उनके मतलब इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात भी याद आ गई। मतलब यह सब सलीम अली के बारे में बात करते करते ये जो बर्ड वॉचर है ये D.H. लॉरेंस, उनकी भी याद आ जाती है। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है यह है D.H. लॉरेंस, ये भी एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर है। और उनके बाजू में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वह है उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस का। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से
अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा था। मतलब जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी तब उनके बारे में लिखने के लिए फ्रीडा लॉरेंस से कहा गया था। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सलीम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जब फ्रीडा लॉरेंस को उनके पत्नी D.H. लॉरेंस के बारे में पूछा गया तो फ्रीडा ने जवाब दिया था कि मैं उनके बारे में जितना जानती हूँ उससे कई गुना ज्यादा छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। मतलब वे गौरैया को इतना जानते थे और गौरैया उनको इतना जानती थी कि फ्रीडा कहती थी कि मुझसे भी ज्यादा मेरे पति को वो जानते हैं। और ठीक उसी तरह से सलीम अली और लॉरेंस दोनों भी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों की बात बताई गई है कि जो सलीम अली है वह किस तरह से पंछी प्रेमी बन गए। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ वाली एक गौरैया उनके एयर गन से घायल हो चुकी थी। वो जब गौरैया घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई तब सलीम अली का मन द्रवित हो गया और वह सलीम अली का जो मन है वह द्रवित हो गया और उनके मन में ये गौरैयों के प्रति पंछियों के प्रति प्रेम उजागर हो गया। वे उनकी सेवा तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। इसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। मतलब सलीम अली के पक्षी प्रेमी बनने के पीछे एक गौरैया का बहुत बड़ा हाथ है। उसी दिन वे उस पंछियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्य को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। तब लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सलीम अली? मतलब इन पक्षियों के बारे में जानने के लिए, इन पक्षियों की देखभाल करने के लिए, इन पक्षियों का मधुर संगीत सुनने के लिए तुम वापस लौटोगे ना सलीम अली? इस प्रकार से अपना यह पाठ यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपको प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है यह बताना चाहती हूँ। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको उसकी पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे छोटे पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष प्रबंध करना चाहिए। हम कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पर्यावरण के प्रति हम लोगों में जागरूकता बनानी चाहिए। हमें पेड़ पौधों की अंधाधुंधी कटाई को रोकना चाहिए और जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे नए पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से यह सलीम अली पक्षी विशेष तज्ञ के बारे में जाबिर हुसैन ने इस डायरी लेखन संस्मरण में हमें बताया है। थैंक यू।